हर इंडियन के वॉलेट में 10 या 20 रुपए का नोट जरूर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आरबीआई नोट्स को प्लास्टिक से बनाने की प्लानिंग क्यों कर रहा है? क्या इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर की तरह की तरह प्लास्टिक से नोट बनाने की तैयारी चल रही है? क्या हम भी उन्हीं की तरह करेंसी को यूज करेंगे? क्या इससे नकली नोट जो हमारे देश में सर्कुलेट होते हैं, क्या उससे उनका खात्मा हो जाएगा? या फिर जब हमारे यहाँ इतनी पॉपुलर चीज यूपीआई ऑलरेडी है, इतना पॉपुलर हो गया है, उसके बाद भी हम कैश को बेटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हम समझेंगे कि आरबीआई की जो पॉलीमर से नोट बनाने की ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी पूरी कहानी समझेंगे और इस करेंसी मैनेजमेंट को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है? क्या एंटी काउंटरफिटिंग टेक्नोलॉजी इसमें लगी है? और फ्यूचर में किस तरह पेमेंट इकोसिस्टम की को बदलने की कहानी चल रही है? रोज रात में 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं। पिछले 10 दिनों से नहीं ला पा रहा था किसी ना किसी कारणवश, बट आज से हम रेगुलर इसको वापस रिज्यूम करने वाले हैं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जब पूरा लेक्चर आप देख लें। व्हाट इज आरबीआई प्लानिंग? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट जो इंडियन करेंसी के साथ होने वाला है, वो क्या होने वाला है? आरबीआई ने प्रपोज किया कि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इंडिया के करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के तरफ से। इसको समझने के लिए आरबीआई ने प्लान किया कि 100 करोड़ 10 रुपए के नोट्स निकाले जाएंगे और 100 करोड़ 20 रुपए के नोट निकाले जाएंगे। अभी पूरा नेशन वाइड रिप्लेसमेंट नहीं है ना, मैं आपको समझा देता हूं। ये एक फील्ड ट्रायल है जिसको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, और ये पायलट प्रोजेक्ट की वैल्यू जो हो जाएगी, मतलब 20 रुपए के 100 नोट, 100 करोड़ नोट, और ऐसे ही इस तरह से तो 3,000 करोड़ ये हो जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप इसको देखो, सीधी चीज है कि सबसे पहली जो हमको समझने की जरूरत है वो है क्या, कि कितना लंबा ये पॉलीमर के नोट्स जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, कितना लंबा ये सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे आसानी से, क्या ये हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएगा, और क्या इससे सिक्योरिटी बेहतर हो पाएगी नोट्स की। ये चीज हमको समझना है। मतलब एक कहानी समझते हैं। कोई भी नई कार इंडिया में लॉन्च होती है ना, जैसे कंपनी लाइक मारुति, है ना, और टाटा मोटर्स, वो रोड टेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा रोड पे टेस्ट होता है उनसे, अलग अलग वेदर कंडीशन में टेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही आरबीआई आप समझ लो इसका रोड टेस्ट कर रही है करेंसी का बिफोर टेकिंग अ लार्जर डिसीजन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया आरबीआई ने इशू किया 100 करोड़ 10 रुपए के नोट। अब जो 10 रुपए का नोट है ना, वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डिनोमिनेशन है। मतलब आप देखोगे वेजिटेबल मार्केट में, चाय की दुकानों पे, है ना, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, बस में जैसे आप जाते हो, ऑटो में, ई रिक्शा में, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स में, आपने पानी पूरी खाई रोड साइड, कुछ भी चाट खाई, उस हिसाब से स्मॉल रिटेल स्टोर्स में भी ये चीज यूज होती है। अब ये नोट जो होते हैं ना 10 रुपए के, वो बार बार हाथ बदलते हैं, मतलब उनका सर्कुलेशन बहुत तेजी में होता है। जैसे 500 के नोट ज्यादातर जेबों में रखे रहते हैं, वो उतने खर्च नहीं होते, उतने सर्कुलेट नहीं होते, उसी तरह, है ना। अब जो आरबीआई ने 20 रुपए के नोट की बात की है, 20 रुपए के नोट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इंडिया की कैश इकोनॉमी को। यूपीआई भले ही सक्सेसफुल है, पर कई एरियाज आज भी ऐसे हैं जो कैश डिपेंडेंट है ना। आप अपने आसपास देखना, रिमोट एरियाज में नेटवर्क नहीं है, वहां पे भी है। तो ये नोट भी कहीं ना कहीं पार्किंग फीस हो गई, है ना, बस का किराया हो गया, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, है ना, भगवान के मंदिर में डोनेशन हो गया, या छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपए के नोट भी यूज किए जाते हैं। अब ये जो नोट है ना, ये एक्सपेरिमेंट, ये मतलब अगर आप देखो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जो किए जा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए, वो टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। तो टोटल पायलट वैल्यू उसकी 3,000 करोड़ हो गई। अब नंबर ऑफ नोट तो इनॉर्मस है, आप देखो कंबाइंड वैल्यू 3,000 करोड़ बहुत होता है। मतलब ये एक मैनेजेबल पायलट है।
अब ये क्या करेगा, ये आरबीआई को अलाउ करेगा, किस लिए, एक सफिशिएंट डेटा कलेक्ट हो जाए, है ना, जिससे कि वो डिसीजन ले सके। अब सेंटर हैज अप्रूव्ड आरबीआई प्रपोजल, मतलब करेंसी इश्यूएंस इंडिया में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। क्या क्या कोऑर्डिनेशन है, आरबीआई का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, है ना, प्रिंटिंग प्रेसेस का जो करेंसी की प्रिंट करती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एजेंसीज का भी होता है। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, मतलब ये है कि अब ब्रॉडर करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। पॉलीमर नोट्स विल को एग्जिस्ट विद पेपर नोट, सबसे पहली चीज है, मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि पेपर नोट्स अब धीरे धीरे विड्रॉ कर लिए जाएंगे। अब जो धीरे धीरे होगा वो तो धीरे धीरे होगा, पर अनाउंसमेंट क्या किया है वही मैं आपको बता सकता हूँ। तो कुछ लोगों को लगा कि पेपर नोट्स अब डिसअपियर हो जाएंगे, है ना, कई सारे स्टूडेंट से मैंने बात की, है ना, वो उनको यही लग रहा था कि सर ऐसा क्या होने वाला है, तो दे वर आस्किंग मी इन द क्लास। तो पॉलीमर और पेपर नोट्स दोनों साथ में सर्कुलेट होंगे। एग्जाम्पल जैसे कैश है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डिजिटल वॉलेट्स भी चलते हैं, वैसे ही फिजिकल नोट्स भी दोनों तरीके के को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नो प्लान टू रिप्लेस पेपर करेंसी कंप्लीटली, है ना, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, है ना, आरबीआई इज नॉट प्रपोजिंग कंप्लीट ट्रांजिशन, समझ रहे आप, क्यों, क्योंकि इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करेंसी सर्कुलेशन सिस्टम है, मतलब हर नोट को रिप्लेस करना एक इनॉर्मस कॉस्ट और लॉजिस्टिक चैलेंज लेके आता है। ग्रेजुअल अप्रोच जो है वो रिस्क को कम कर देती है। 2016 का डीमोनेटाइजेशन कौन भूल सकता है, तो सडन कुछ नहीं है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पॉलीमर नोट्स आज 50 प्लस कंट्रीज में यूज होते हैं, तो आप अपने आपस में बता सकते हैं आपके घर पे कि भाई ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर, है ना, न्यूजीलैंड हो गया, मलेशिया, वियतनाम, ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया में भी देखेंगे, है ना, इवन यूरोपियन कंट्रीज लाइक रोमानिया में भी होता है, अफ्रीका में नाइजीरिया में भी होता है ना, तो ये सारी कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इनको सबसे पहले 1988 में, है ना, इंट्रोड्यूस किया था। मतलब हर कंट्री का जो पॉलीमर प्राइमरली है ना अडॉप्ट करना, वो ड्यूरेबिलिटी की और काउंटर फिटिंग मतलब नकली नोट को कम करने के लिए बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1988 में। टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी वो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने की थी, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीए बोलते हैं उसे, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसमें सीएसआईआरओ का भी हाथ था, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कई बार ये प्रॉब्लम फेस किया था कि नकली नोट उनके यहाँ 1980s में काफी ज्यादा सर्कुलेशन में थे, तो पॉलीमर नोट से सिग्निफिकेंटली सिक्योरिटी इंप्रूव हुई थी, और उसके बाद वो ग्लोबल सक्सेस बना, तो बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे ये चीज अडॉप्ट कर ली। आज 50 प्लस कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया को देखकर ही आगे बढ़ रही हैं। की टेक अवे क्या है, अब इंडिया की टेक अवे में सिंपल है कि इंडिया इज नॉट रिप्लेसिंग पेपर करेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ओवरनाइट नहीं हो रहा है, अभी सिग्निफिकेंट टेस्ट हो जाए उसके तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। वाई पॉलीमर नोट्स, है ना, सवाल एक क्यों, क्योंकि इस हिसाब से ना एग्जाम में सवाल आने के बहुत चांस है। करेंसी पे जब भी क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि सरकार भी इन्वॉल्व होती है, आरबीआई भी इन्वॉल्व है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहली चीज है क्या एडवांटेज है इसका, पहला है लॉन्गर लाइफ स्पैन देन पेपर नोट्स। तो पेपर नोट्स क्या होते हैं ना, उनकी डिटीरियोरेशन हो जाता है, मतलब खराब हो जाते हैं वो, क्यों, फोल्ड करने से, मॉइस्चर से, है ना, डर्ट से, स्वेट से, फ्रीक्वेंट हैंडलिंग बढ़ती है, तो इस सब चीज से पॉलीमर नोट्स को ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती। मतलब ये लगभग एक्सपर्ट्स का कहना है 2 से 4 गुना ज्यादा चलते हैं पेपर नोट से, है ना। अब इंडिया में 10 रुपए का पेपर नोट है, रोज यूज होता है, जैसे मैंने अब करा, विद इन मंथ्स उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर सर्कुलेशन से उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बैंक में जाता है रिप्लेसमेंट के। दूसरा आता है मोर रेजिस्टेंस टू वाटर एंड डर्ट, है ना, हमारे यहाँ हैवी मानसून होता है हमेशा, देखो इस साल तो उतना नहीं है, बट ह्यूमिड वेदर रहता है, तो जेब में रखे रहते, जेब में रखे रखे भी, है ना, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है। फिर डस्ट भी है हमारी कंट्री में काफी, तो वहां से भी है, टेम्परेचर्स भी बहुत हाई है, तो उस वजह से भी सारी चीजों के हिसाब से रेजिस्टेंट होना चाहिए। लोगों ने कोविड में नोटों पे प्रेस भी किया है, आप सोचो प्लास्टिक के नोट का पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कई सारे लोग एक्सीडेंटली, है ना, पेपर करेंसी को
पॉकेट्स में रखा रहते हैं और कपड़े भी धो देते हैं। तो बहुत सारी चीजें। फिर नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू काउंटरफिट। ये क्यों है, इसको समझते हैं। सबसे पहले कि जो पॉलीमर नोट्स है ना, वो एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट विंडोज रहती है उसमें है ना, उस पे होलोग्राम जो है आप यूज करते हो, वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसमें कलर शिफ्टिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, है ना, और वो प्रिंटिंग के टाइम थोड़े थोड़े रेज रहते हैं, मतलब उभरे हुए से रहते हैं, आप देखोगे, है ना। और इसके बाद इसमें ऑप्टिकल डिवाइसेस के साथ भी आप चेक कर सकते हो। मतलब ये काफी ज्यादा हार्ड है रेप्लिकेट करने का। अब ऑब्वियसली इंसान ही बना रहे हैं, तो इंसान रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट चांसेस कम है ना। मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो इंडिया ने कई सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जो नकली करेंसी को लेके हैं, उससे हमारे यहाँ, है ना, प्रॉब्लम भी हुई है ना। आपने कई सारी जगह पे सुना भी होगा। लोअर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम आप रिप्लेस भी कर रहे हो तो इसकी प्रिंटिंग, है ना, की जो फ्रीक्वेंसी वो कम है, मतलब बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ेगा जैसे पेपर नोट्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है, वजन में भी हल्के होता है ना। करेंसी का डिस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हम बचा पाएंगे कहीं ना कहीं, ये सब मिला के। मतलब सिंपल है कि अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट डिसीजन है इनका, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भले ही आपको लगे हायर है, बट लॉन्ग टर्म में वो कॉस्ट कवर हो जाती है। ठीक है। अब वाई 10 और 20 रुपी नोट, ये हमको समझना पड़ेगा। हाईएस्ट सर्कुलेशन इन वॉल्यूम, है ना, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था। तो लो वॉल्यूम नोट्स ज्यादा सर्कुलेट होते हैं इकोनॉमी में, इसलिए सबसे पहले 500 का नोट तो मैंने आपको बताया ना कि या तो वॉलेट में होता है या घर पे रखा होता है, मतलब वो एक जगह रखा होता है, वो उतने हाथों से होकर नहीं गुजरता। फिर दूसरा है लो वैल्यू बट फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज। अगेन स्ट्रीट वेंडर्स, रूरल मार्केट्स, है ना, ये सब पे बार बार यूज किया जाता है। फिर आइडियल डिनोमिनेशन फॉर ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब जो चीज ज्यादा यूज हो रही है उसी में ड्यूरेबिलिटी होगी, है ना, फिजिकल ड्यूरेबिलिटी, है ना सर। फिर लोगों का एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है। 500 का प्लास्टिक का नोट देखोगे शायद आप ना लो, पर 10 रुपए का नोट आप ले लोगे, रिस्क के हिसाब से भी देखो। हाँ चल रहा है, न्यूज में पढ़ा था, हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पब्लिक का भी एक्सेप्टेंस रहता है ना, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस भी रहती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। सब तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इंडियाज अर्लियर अटेम्प्ट पायलट आल्सो प्रपोज्ड इन 2009। मतलब आप देखो 2009 में भी एक पायलट प्रोजेक्ट प्रॉमिस किया गया, 15 साल पहले, लगभग 15-16 साल हो गए आज से, आप देखो। तो लार्ज स्केल अडॉप्शन हो नहीं पाया था उसका। ये क्यों डिले हुआ था? टेक्निकल चैलेंजेस आ गए थे। क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस थे? जैसे टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, कॉस्ट का कंसिडरेशन, सप्लाई चेन रेडीनेस, और बहुत सारी चीजें थी। क्लाइमेट के हिसाब से भी सूटेबिलिटी चेक करनी थी। और सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं 2009 में क्या था? एटीएम के साथ कंपेटेबिलिटी। एटीएम है जो मैं लिख रहा हूं ना, आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उस टाइम एटीएम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, 10 के नोट निकलते भी थे। तो एटीएम की कंपेटेबिलिटी, वो भी चेंज, जैसे डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था तो चेंज करना पड़ा था ना एटीएम नोटों का साइज और ये सब। तो एटीएम रिकैलिब्रेशन टेक्स टाइम। ठीक है। तो पॉलीमर के जो नोट्स है ना, दे आर नॉट अबाउट मेकिंग करेंसी लुक डिफरेंट, दे आर अबाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट, है ना, एंड इंप्रूव क्वालिटी एंड सिक्योरिटी। तो ये इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? अब इसको समझते हैं। सबसे पहले, अगर पायलट सक्सेसफुल रहा, पायलट प्रोजेक्ट, तो ग्रेजुअल एक्सपेंशन टू अदर डिनोमिनेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब सक्सेस डज नॉट मीन कि अचानक से नेशन वाइड रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इनिशियली आरबीआई टेस्ट करेगा कि किस तरह से ये चीजें चल रही हैं, कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे, पब्लिक से फीडबैक लेंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। फिर लोअर करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट कम होगी तो सरकार के पैसे बचेंगे, मतलब हम सब टैक्स पेयर के पैसे बचेंगे, तो वो पैसे कहीं ना कहीं और अच्छी जगह यूज हो सकते हैं। तो अब कम नोट चाहिए होंगे प्रिंटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगा जब कम नोट सर्कुलेशन में होंगे, बार बार रिप्लेस नहीं करने पड़ेंगे। स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, है ना, और एनवायरमेंटल वेस्ट भी कम होगा। ठीक है। मतलब एक पॉलीमर का नोट अगर मान लो 3 टाइम ज्यादा चलता है, तो आप सोच लो ना, जो पेपर नोट में 3 बार करना पड़ता था वही सेम यहां एक ही बार करना पड़े। फिर बेटर एंटी काउंटरफिटिंग सिक्योरिटी है, मतलब सेम अगेन, ये काउंटरफिट नोट्स क्या करते हैं ना, कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं मॉनेटरी सिस्टम में। तो यहां पर कंज्यूमर, बैंक, बिजनेस, है ना, गवर्नमेंट रेवेन्यू, इस सब का भी चेंजेस होने, मतलब रिटेलर्स जो है ना, वो हेजिटेट करते हैं अगर
कटा फटा नोट हो तो, पर यहां पर तो ऐसा कोई चांस ही नहीं। रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। अब पेपर करेंसी का क्या होता है, कॉटन बेस्ड पेपर रहता है अगर आप देखोगे तो उसमें पानी, है ना, कॉटन बेस्ड पेपर, केमिकल, एनर्जी सब लगता है। और लॉन्ग लास्टिंग जो पॉलीमर नोट्स होते हैं वो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को कम कर देंगे, तो अगेन यहां से भी कॉस्ट और टाइम बच जाएगा। फिर आ जाते हैं डिजिटल पेमेंट्स पे बात कर लेते हैं। सो डिजिटल पेमेंट्स विल कंटिन्यू अलोंग साइड कैश, ये तो है, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, रुपए, ये सब तो चलेगा, पर ड्यूरिंग फेस्टिवल रिमोट एरियाज कहीं ना कहीं कैश लगता ही है। दूसरा आ जाता है फिजिकल कैश रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब कहीं कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है ना, वैसे तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं 2019 में पहली बार लद्दाख गया था, रोड ही नहीं थी, नेटवर्क नहीं आता था। आज 2026 में जब आप पेंगोंग लेक तक जाओगे ना, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास है, आपको एक नंबर नेटवर्क मिलेगी, रोड ऐसी मिलेगी 4 लेन कि आप वहां फॉर्मूला 1 रेस करा दो, मजाक नहीं कर रहा, आप सच में देखना। दैट्स द डेवलपमेंट नियर बॉर्डर। बट फिर भी रिमोट विलेजेस अभी भी हैं, है ना, अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन अभी भी यूनिवर्सल नहीं है, सबके पास नहीं होता। फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको उतनी आदत नहीं है तो कैश प्रेफर करते हैं। तो धीरे धीरे जब जनरेशन चेंज होगी तो ये सारी चीजें हैं, है ना? या फिर कहीं नेचुरल डिजास्टर आ गया, प्रोटेस्ट हो गया, है ना, नेटवर्क बंद करना पड़ा, तो ये सारी चीजों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेटिव्स अच्छे रहें। फिर इसका बिगर इकोनॉमिक लेसन समझते हैं। इंडियाज पेमेंट इकोसिस्टम इज बिकमिंग मल्टी चैनल, जैसे कैश, यूपीआई, कार्ड्स और ये सब है ना। जैसे मॉडर्न सिटी में क्या होता है भाई, रोड से भी जाता है आदमी, मेट्रो से भी जाता है ना, ट्रेन भी चलती है, साइकिल भी चलाता है, पैदल भी लोग जाते हैं, इस तरह से। तो कैश इज नॉट लाइक, फ्यूचर इज नॉट लाइक कैश वर्सेस डिजिटल, आप समझ रहे हैं, इट्स लाइक कैश प्लस डिजिटल, ठीक है, सपोर्ट है ये, सेम है। तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजिटल पेमेंट, ये दोनों रेजिलिएंट सिस्टम बनाएंगे इंडिया का। मतलब एक स्ट्रांग करेंसी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी डॉलर के अगेंस्ट वैल्यू हम देख रहे हैं, स्ट्रांग करेंसी मतलब रुपी टू डॉलर नहीं, हाउ एफिशिएंटली इट सर्व्स मिलियंस ऑफ सिटीजन एवरी डे। देखो हमारा देश ना पूरी दुनिया में अलग है, 140 करोड़ पहले तो पॉपुलेशन है, आप किसी भी देश से कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका लार्जेस्ट, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। चाइना से कंपेयर करो तो चाइना ऑटोक्रेसी है ना, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। फिर छोटी कंट्री से आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि साइज का ही डिफरेंस है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट। मैं मानता हूं कि कंपैरिजन होता है, आप सिंगापुर जैसी एक सिटी बना के दिखा दो, डेवलपमेंट मान लिया जाए, आप समझ रहे। पर चीजें हैं, चीजें धीरे धीरे बन रही हैं, डेमोक्रेसी में चीजें होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, लोगों की सुनी जाती है, पुराने सिस्टम डिस्ट्रॉय होते हैं, नए सिस्टम के हिसाब से सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर इंडिया की फाउंडेशन अच्छी रही, रेजिलिएंट रही, तो फ्यूचर रेडी इकोनॉमी, जो हमारा टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसको हम अचीव कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे, है ना, विद डेली करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। आपका क्या ओपिनियन है इस प्लास्टिक करेंसी का, या आपको जब करेंसी मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।